अभी कुछ ही दिन में CUET 2024 का एग्जाम देने वाले हैं आप। लेकिन अगर आप एग्जाम देने से पहले इस वीडियो में बताई गई चीजों को ध्यान से समझ लेते हैं ना, तो आप अपने एग्जाम में गजब का परफॉर्मेंस करेंगे। और सच बता रहा हूं बच्चों, किसी भी माध्यम से, चाहे किसी दोस्त ने इस वीडियो को शेयर किया है आपके पास, या सजेशन में आया है, या रिकमेंडेशन में आया है, या नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिला है, कैसे भी ये वीडियो अगर एग्जाम से पहले आपको मिल चुकी है, सचमुच बहुत लकी होने वाले हैं आप। क्योंकि 3 ऐसी चीजें मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। देखिए, जानते तो सभी हैं, है ना, वो कहते हैं ना, जानकार सभी लोग होते हैं, बट एन टाइम पर, एन वक्त पे वो जानकारी काम नहीं आती। इसलिए वो जानकारी को दिमाग में बनाए रखना बहुत जरूरी है, ताकि वो जानकारी एकदम एन वक्त पे आपके काम आ जाए, है ना। तो इसी तरीके से 3 ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो आप सभी बच्चों को तो पता होगा ही होगा, लेकिन बार बार दिमाग में उस चीज को हिट कराइए, ताकि एग्जाम टाइम में वो जानकारी काम आ जाए और उस जानकारी की मदद से आप अपने एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाए। सो CUET 2024 का एग्जाम इस बार ऑफलाइन मोड में होने वाला है बच्चों, और CUET के मैक्सिमम सब्जेक्ट का एग्जाम इस बार ऑफलाइन में ही होगा। जब ऑफलाइन एग्जाम होता है ना, तो बहुत सारे स्टूडेंट कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इस एग्जाम को तो दे लेंगे भाई, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर के बारे में जानते नहीं हैं। गांव वाले जो बच्चे होते हैं, इनफैक्ट मैं जब अपना पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने गया था CCC का, तो पहली बार कंप्यूटर वाला एग्जाम दिया था। डर भी लग रहा था कि कैसे मैं क्लिक करूंगा, कैसे नहीं। आसानी होता है, लेकिन जो बच्चे नहीं चलाए होते हैं कंप्यूटर, उनको थोड़ा डर लगता है। तो थैंक गॉड ये एग्जाम इस बार ऑफलाइन होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट कॉन्फिडेंट होके जाएंगे। अच्छा, ऑफलाइन एग्जाम, जब भी कंपटीशन एग्जाम की बात आती है ना, तो अंदर डर बैठ जाता है स्टूडेंट्स कि बोर्ड एग्जाम में तो लिख देंगे, थ्योरी लिखना होता है, डेरिवेशन सॉल्व करना होता है, हो जाएगा। बट इसमें तो MCQs बेस पे आते हैं क्वेश्चन, इसमें तो सिर्फ दिमाग लगेगा, कैलकुलेशन होगा, आंसर टिक करके आगे बढ़ना है, और कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन में भी फंसे तो गया काम से। तो इसलिए मैं 3 ऐसी बातें आपको बताना चाहता हूं जो आप सभी बच्चों को अभी से अपने दिमाग में बैठा लेनी है। सबसे पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि एग्जाम में आपको टाइम मैनेजमेंट पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एग्जाम में जाने के बाद दिमाग में टाइम मैनेजमेंट को लेके, टाइम मैनेजमेंट को लेकर सीरियस रहना है। बहुत सारे बच्चे इस चीज को इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से कई बार क्या होता है कि टाइम तो पूरा कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन ही अधूरे छूट जाते हैं। जब भी आप एग्जाम सेंटर में एंट्री करें, तो आपके दिमाग में ये बार बार बात हिट करनी चाहिए कि मुझे टाइम मैनेज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। क्योंकि अगर एक क्वेश्चन पे आप टिके रह गए, या एक क्वेश्चन ने आपको फंसा दिया, या 2-4 क्वेश्चन ने फंसा दिया, तो कॉन्फिडेंस तेजी से गिरेगा, और कॉन्फिडेंस गिरने के साथ साथ आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से गिरेगी। तो इसलिए टाइम मैनेज करके चलें कि किस क्वेश्चन को कितना समय देना है, या पहले मुझे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कर लेने हैं, बाद में न्यूमेरिकल करूंगा, या पहले न्यूमेरिकल करके साइड हट जाना है, बाद में थ्योरेटिकल करूंगा। ये पहले अपने आप के लिए डिसीजन लेके चाहिए, है ना, ताकि टाइम मैनेज अच्छे से हो पाए। क्योंकि कम समय में बड़े बड़े और दिमागी वाले क्वेश्चंस करने हैं। ऐसी स्थिति में समय की थोड़ी सी भी चूक आपको बहुत पीछे खींच सकती है। तो पहली चीज कि टाइम मैनेज करके अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट की ये स्ट्रैटेजी बना के दिमाग में बार बार ये हिट कराते रहें कि एग्जाम के हॉल में मुझे गलती नहीं करनी है, टाइम मैनेज करके पूरी चीजें करनी है। दूसरी चीज, खुद को रिजिड ना बनाएं। बहुत सारे बच्चे, पता है क्या होता है, कैसे नहीं आया इसका आंसर। कोई क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर A है, इस क्वेश्चन को उन्होंने सॉल्व किया, और घर पे इस क्वेश्चन की उन्होंने प्रैक्टिस की होती है, बट कॉन्फिडेंस डाउन होने की वजह से ये क्वेश्चन उनसे सॉल्व भी नहीं होता, आता ही नहीं है इसका आंसर उनको। तो ऐसी स्थिति में वो लगते हैं परेशान होने कि अरे इसको तो घर किया था, ये कैसे नहीं आया, इसको तो मैं सॉल्व करके रहूंगा। इधर से सॉल्व किया, इधर से सॉल्व किया, फिर नहीं आया, फिर घुमा के सॉल्व किया, इसी पे लटके रहे, तब तक 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बीत गया। ऐसे आपको रिजिड नहीं रहना है कि क्यों नहीं होगा आपसे सॉल्व क्वेश्चन। अगर आपसे ये क्वेश्चन समय मांग रहा है ना, इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाक से मूव कर जाइए, बाद में देखा जाएगा, ठीक है। क्योंकि रिजिड बने, खत्म कहानी वहीं पे, सारा समय चला जाएगा।
और एग्जामिनर हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही डिजाइन करेगा कि आप उसमें फंसें और आप अपना सारा समय उसमें झोंके, ताकि कंपटीशन में आप पीछे हो जाएं। आपको ऐसा नहीं करना है। ये दिमाग में बातें हिट करा के ही एग्जाम सेंटर में एंट्री करना है कि कोई अगर क्वेश्चन नहीं आता है दैट्स ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलेंगे। ऐसा नहीं कि वहीं प्रूफ करेंगे अपने आप को कि क्यों नहीं आ रहा है, वो बाद में करिएगा, ठीक है, वो घर आके करिएगा। पहले आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। वो भी नहीं आ रहा है उसके भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए, वो भी नहीं आ रहा है उसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। 50 में से 40 करने हैं फिजिक्स में आपको, ठीक है। अदर सब्जेक्ट जो भी है उसके लिए आप अपना देख लीजिएगा। तो ये चीज है कि खुद को रिजिड नहीं बनाना है। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ओएमआर सीट पर आपका होने वाला है पेपर, तो ओएमआर को तत्काल भरते चलें। कई बार क्या होता है बच्चे, कई बार क्या होता है कि सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी, ऐसे करके बच्चे साइड में आंसर लिख देते हैं कि बाद में मैं पूरी तसल्ली के साथ ओएमआर सीट को भरूंगा। भरते रह जाएंगे ओएमआर सीट बाद में, है ना, क्योंकि बाद में पता है क्या प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ऐसा लगता है कि अरे यार क्वेश्चन पूरा पेपर सॉल्व करने पे तो 10 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, अब तो मेरा होगा ही नहीं। तो जल्दबाजी में ओएमआर के पे गलत सही गलत सही गलत सही भर के पूरा ओएमआर खराब कर लेते हैं। इसलिए अगर आपको पता चल गया कि ए का पहले का ए आंसर है तो सीधे ओएमआर पे जाके टिक कर दीजिए, ऐसे जाके ओएमआर सीट को भर दीजिए कि पहले का ए हो गया, ठीक है, पहले का ऐसे रहेगा आपका ओएमआर सीट, तो पहले का ए हो गया। अगर आपको पता चल गया कि दूसरे का पक्का सी है, कॉन्फिडेंट जिस पे हो उसी को टिक करें। तीसरे का मान लीजिए आपने सी पता कर लिया, तो तीसरे की जगह पे ए, बी और सी वाले ओएमआर को सीधे भर के और आगे निकल जाएंगे। तत्काल भरते रहें, ऐसा नहीं कि ले बाद में सभी को भरने के लिए एक ही बार छोड़ दिया। तत्काल भरते रहें, काम निपटाते चलें। जिस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस नहीं है, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा उसको बाद में छोड़ दें, बाद में समय मिलेगा तो देखा जाएगा, वरना आगे बढ़ते रहें। तो ये 3 चीज मैं फिर से आपको दोहरा देना चाहता हूं कि टाइम मैनेजमेंट पर खास तौर पे ध्यान रखें। जिसने टाइम मैनेज कर दिया पहली बार में सीयूटी एग्जाम क्रैक कर जाएगा। जिसने अपने आप को रिजिड नहीं बनाया, रिजिड नहीं बनाना है बिल्कुल भी कि ये क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, इसको तो मैं सॉल्व करके रहूंगा, आज तो इसकी ऐसी तैसी, इस क्वेश्चन को ही मैं सॉल्व करूंगा। तो पता चले कि इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय करते करते 1 घंटे निकल गए, एक ही क्वेश्चन पे लटके पड़े हैं, एग्जाम का पेपर आपसे छीन लिया गया, ओएमआर छीन लिया गया, मुंह बना के घर आ गए। ऐसा नहीं करना है, रिजिड नहीं होना है, फ्लेक्सिबल रहना है, तुरंत आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट ओएमआर को तत्काल भरना है ताकि टेंशन फ्री रहें और आगे जब लास्ट में आपको समय मिले ना तो वैसे क्वेश्चन पे टाइम दे पाएं जो क्वेश्चन आपको फंसाया है। लास्ट में ओएमआर के लिए टाइम मत रखिए, लास्ट में उन क्वेश्चन के लिए टाइमिंग रखिए जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं, ठीक है, ताकि 1-2 बन जाए तो और नंबर बढ़ जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।